नाज़रीन, आप डॉक्टर खान्स मेडिकल जोन देख रहे हैं। ये हमारा 57वां एपिसोड है। इससे पहले के 2 एपिसोड्स यानी हमारा 55वां, 56वां और ये 57वां, इन तीनों एपिसोड एक ही मौजू पर हमने बनाए हैं, यानी बाल के गिरने और उनकी निशोनुमा और इंसानी सर के बाल की अहमियत, उनकी हिफाजत और उनकी किस तरह हिफाजत की जा सकती है। इन चीज़ों पर हमने और डॉक्टर साहब ने गुफ्तगू की थी। पहले एपिसोड में डॉक्टर साहब ने सरसरी तौर पर बताया था, दूसरे में तफसीलन बताया था, और इस एपिसोड में डॉक्टर साहब आपको बताएंगे कि किन अद्वियात के इस्तेमाल से आप बालों को गिरने से रोक सकते हैं और जो मुख्तलिफ़ बीमारियां होती हैं बालों की, उनके ताल्लुक से उनका तहफ़्फ़ुज़ आप कैसा कर सकते हैं, उन बीमारियों के लाहक होने से आप उनका इलाज मुआलजा किस तरह कर सकते हैं। पहली बात तो डॉक्टर साहब, जैसा कि पहले भी कहा था कि ग़िज़ाइयत पर जोर दिया था, यानी मुनासिब और मुतवाज़िन ग़िज़ा इंसान के लिए ज़रूरी होती है। इन बातों को फिर डॉक्टर साहब बड़े ही तफसीलन से आपको समझाएंगे। एक मैं समझता हूँ कि एक लेक्चर आप समझें, डॉक्टर साहब का एक बयान समझें, आपको समझाएंगे। और लेक्चर के ताल्लुक से मुझे एक लतीफ़ा याद आता है। मैं हस्ब रिवायत एक लतीफ़ा सुनाना आपको चाहूँगा। जैसा कि मैंने कहा कि डॉक्टर साहब आज लेक्चर देंगे, तो एक लेक्चरार यानी केमिस्ट्री के लेक्चरार थे, वो कॉलेज के लैब में दाखिल होते हैं और अपने स्टूडेंट्स को मुखातिब करके कहते हैं, अपने जेब से एक 5 रुपये का सिक्का निकालते हुए कहते हैं कि वो जो सामने गिलास रखा हुआ है उसमें एक एसिड है और उस एसिड में मैं ये 5 रुपये का सिक्का डाल रहा हूँ। क्या आप बता सकते हैं कि ये 5 रुपये का सिक्का उसमें घुल जाएगा? बच्चे खामोश हैं। तो उसमें से एक स्टूडेंट उठता है और कहता है कि जनाब ये नहीं घुलेगा। तो लेक्चरर को ताज्जुब भी होता है कि भाई मेरे समझाए बगैर उसने कैसे बता दिया कि ये सिक्का नहीं घुलेगा। तो पूछते हैं तुमने किस बुनियाद पर ऐसा कहा कि ये सिक्का नहीं घुलेगा? तो उसने निहायत सादगी से कहा कि अगर इस सिक्के को घुलना होता तो आप अपनी जेब से सिक्का ना निकालते। तो ऐसी बातें होती हैं। ये मैंने एक लतीफ़ा आपके खिदमत में रखा। बहरहाल आप अब डॉक्टर साहब को समाअत करें। डॉक्टर साहब। नाजरीन, 57वें एपिसोड लेकर हम आपके रूबरू हाजिर हुए हैं। हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सबको, और जिसमें मैं भी शामिल हूँ, आप सबको आदाब। गुज़िश्ता 2 एपिसोड्स में हमने बाल पर बात की। पहले बालों की बीमारियाँ क्या थी, बाल को किस तरह से ठीक किया जा सकता है, उस पर बात हुई, और बहुत से और भी कारामद बातें मैंने आपको बताई थी गुज़िश्ता बार। लेकिन इस बार मैं आपको कुछ ऐसी दवाएं लिख के बता रहा हूं, और आपको करना क्या है, अब ये तमाम चीज़ें अगर आप ध्यान में रख लेंगे तो आपकी बाल दुनिया में सबसे बेहतरीन बाल बन सकते हैं, बशर्ते कि आप इन पर अमल करें। और मैं जैसा बोल रहा हूँ उस तरह से करेंगे तो माशाल्लाह आप जो है, आप सारी किसी भी पार्टी में जाइए, आप किसी भी शादी में जाइए, आपके बालों को देखकर सब लोग जो है आपको अप्रिशिएट करेंगे। तो गुज़िश्ता बार हमने कुछ विटामिन्स के मुताल्लिक़ भी बात की थी, और इस बार भी मैं सबसे पहले कहूँगा कि न्यूट्रिशन बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जो अपने बालों को की नशोनुमा के लिए, बालों को खूबसूरत बनाने के लिए, बालों को चमकीला बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है न्यूट्रिशन मतलब बेहतरीन ग़िज़ा आपके लिए चाहिए, जिसमें हर तरह की ग़िज़ाइयत शामिल हो, जिसमें तरह तरह के विटामिन्स भी शामिल हों। बहुत ज़्यादा विटामिन्स की भी बहुत ज़रूरी होती है। और दूसरी बात, ये तो विटामिन्स का हो गया। अब फिर उसके बाद में आपकी प्रोटीन्स जो है, दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोटीन भी आपको आपके बालों को खूबसूरत बनाने में बहुत मदद करती है। प्रोटीन किस किस में, आप तो सब पढ़े लिखे हैं, मैं आपको हर चीज़ जिसमें प्रोटीन मिलती है उसके लिए ज़िक्र करना मुनासिब नहीं समझता। आप वो जो है आपको वो ये करेंगे, अब वो प्रोटीन वाले कौन सी ग़िज़ाएँ हैं देख करके आप अच्छी तरह से खाएँगे, जिसमें मोटापा नहीं आएगा। याद रखिए आप अक्सर बच्चियाँ जो है वो बहुत सी कम चीज़ें इसलिए खाती हैं कि वो मोटे हो जाती हैं बोलकर, यानी उनकी ओबेसिटी बढ़ जाती है बोलकर। एक्चुअली आप ये अगर प्रोटीन आप लेती हैं तो एक मुनासिब अंदाज में, एक तसलसल इसके अंदाज में आप लेते हैं तो क्या होगा कि विटामिन से मोटापा नहीं आता, और फुल ऑफ प्रोटीन होना चाहिए आपके डाइट अच्छी तरह से। दूसरी बात यह है कि
आप जब तेल लगाते हैं तो हफ्ते में 2 बार या 1 बार आपके स्कैल्प को मसाज करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें एसेंशियल ऑयल हो। मसाज का मतलब आहिस्ता 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 सब तरफ से इस तरह से मसाज करेंगे, मालिश नहीं। मालिश यानी रगड़ पड़, ये करो वो करो, इस तरह से आगे पीछे करेंगे तो बाल जो है आपके झड़ जा सकते हैं और वो फॉलिकल से निकल सकते हैं। तो लिहाजा आपको मसाज करना है। अब इसमें एसेंशियल ऑयल, मेरी क्लिनिक में एसेंशियल ऑयल, एक विटामिन, एक पिंक ऑयल आया है जिसमें बहुत ज़्यादा एसेंशियल यूटेंसिल्स हैं, जो आज ही हमने बाहर से मंगवाए हैं। वो ऑयल लगा करके आप मसाज करेंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तीसरी बात, आपको सही ब्रश लेना है। ब्रश में भी 2 किस्म के होते हैं। जहाँ ब्रश की जो नोक होती है वहाँ गोल ये रहता है, जिससे कि जो है वो खुरदुरा नहीं रहता ब्रश का एंड। तो उस तरह के ब्रश आप लेंगे जिसमें वो गोलाहट सी लगी हुई हो, और उस तरह से उस ब्रश से ही ब्रश करें। और बार बार ब्रश करना भी मुनासिब नहीं है। अगर आपको कंघा करना है तो आप 2 किस्म के कंघे एक ही कंघे में 2, एक बारीक और मोटे होते, तो मोटे से आप कंघा कर सकते हैं। इस बात को हमेशा याद रखिए। तो और दूसरी बात क्या है कि आपको पानी का पीना भी बहुत ज़रूरी है। पानी ज़्यादा पिएंगे तो आप जो है अपने जिस्म को हाइड्रेटेड बना कर रख सकते हैं। यानी कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर कुछ लोग जो है ग्रीन टी चाय बनाने के बाद जो फेंक देते हैं ग्रीन टी, उसको आप तालू पे मसाज करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा आपको। ग्रीन टी के कुछ पैकेट लेंगे, चाय बना के पी लेंगे, जो वेट होगा उस पर, या चाहे उसको तेल में मिला के पे, या उसको ऐसे डायरेक्टली पानी में मिला करके आप अच्छी तरह से तालू को मालिश करेंगे तो भी इससे भी आपको फ़ायदा हो सकता है। ग्रीन टी रबिंग अगेंस्ट विच इज़ आल्सो रिकमेंडेड। तो ये भी है। और सातवीं बात क्या है कि आपको आपके, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि आपका पीएच शैम्पू का 8 और 7 के बीच में हो, 7 और 8 के बीच में ही हो। पीएच का मतलब होता है कंसिस्टेंसी, इस तरह की कंसिस्टेंसी कि जिसमें हाइड्रोजन की परसेंटेज कितनी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पीएच परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, उसकी कितनी है वो भी बहुत ज़रूरी है ये। तो राइट टेक्निक से शैम्पू को लगाना है आपको। शैम्पू को लगा के, कुछ लोग जो है थोड़ा सा शैम्पू लेके पानी में मिला के लगाते हैं, वो सही नहीं है। को डायरेक्टली आप शैम्पू, पहले तो बाल गीले होंगे आपके, प्लस उसके बाद में जो है शैम्पू लेकर इतना से डालकर आहिस्ता सब तरफ फैला देंगे, आहिस्ता 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 करेंगे। शैम्पू लगाने के बाद बालों के साथ कुश्ती लड़ना या उनके साथ इतनी ज़बरदस्ती करना कि जिससे कि बाल जो है जो हिल रहे हैं वो बाहर ही निकल आना, इस तरह से भी नहीं करेंगे आप। शैम्पू हल्का शैम्पू हो, जो राइट टेक्निक के साथ आप ये करें। राइट टेक्निक के साथ आप जो है शैम्पू करेंगे, हर तरफ करो, बट उंगलियों के पैड से, उंगलियों के हथेली लगा के इस तरह से नहीं घसना आपको, उंगलियों के पैड जितने हैं उस तरह से करेंगे। अच्छा, अब अगर स्कैल्प मसाज करने के लिए आपके पास वो पिंक ऑयल नहीं मिला तो ओजी ऑयल भी एक है, उसका भी मसाज कर सकते हैं। गोल्ड प्रीम ऑयल है, उससे भी आप मसाज कर सकते हैं। हफ्ते में 1-2 बार तो मसाज करना ज़रूरी है, आप मसाज भी करेंगे। और दूसरी बात क्या है कि अब पानी नहा लिया, आप शैम्पू भी लगाया, बिल्कुल सही अंदाज से आपने शैम्पू लगाया और फिर उसी अंदाज से जो है बालों को अच्छी तरह से सुखाया आपने, या टॉवल से या तौलिए से या नरम कपड़े से या किसी से भी। उसके बाद चाहे तो आप हेयर ड्रायर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हेयर ड्रायर में 2 तरह की स्पीड होती है, एक सख्त, एक हल्की से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी जिसमें कम गर्मी निकलती हो उससे आप करेंगे। अब उसके बाद क्या है कि मिनॉक्सिडिल, कोई भी ब्रांड का मिनॉक्सिडिल क्यों ना हो, उसे आप ज़रा स्कैल्प पे लगाएंगे आप। लेडीज़ को चाहिए कि मिनॉक्सिडिल राइट टेम्पोरल रीजन, लेफ्ट टेम्पोरल रीजन और पीछे ऑक्सीपिटल रीजन के ऊपर बिल्कुल नहीं लगाना है पीछे, क्योंकि आप यहाँ लगा के आप सोएंगे तो जो लगा हुआ मिनॉक्सिडिल तकिए पे लग जाएगा। फिर आप गलती से यूँ करेंगे तो तकिया जब गाल पर लग जाएगा तो गाल से भी कुछ बाल ज़्यादा आ जाते हैं। तो लिहाजा ओनली स्कैल्प को आप लगा के करेंगे मिनॉक्सिडिल का स्प्रे। और उसके बाद एक और चीज़ है रिग्रो 8, इस पाउडर को आप राइस वाटर से मिलाएंगे। राइस वाटर का मतलब हुआ चावल को धोने के बाद जो दूध जैसा पानी निकलता है उसको राइस वाटर कहते हैं। आप क्या करेंगे, आधा किलो चावल लेंगे, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको अच्छी तरह उसको नीचे गलाएंगे, उसके बाद उसको ड्रेन आउट कर लेंगे। तो वो पानी मिला करके रिग्रो 8 को जो है लगा के आप जिस तरह से मेहंदी लगाते हैं उस तरह बालों के बीच में
या राइट साइड या लेफ़्ट साइड, जहाँ जहाँ आपके बाल कम नज़र आते हैं वहाँ पे लगाएंगे। अब उसको, उसका टेक्निक है, उसे कैसे लगाना है, लगा के आप 1-2-3 घंटे रखो रिग्रो 8 को चावल के कच में, उसके बाद आप लगाएंगे तो इंशाल्लाह वो भी हफ्ते में 2 बार लगाएंगे तो माशाल्लाह। उसका नाम भी रिग्रो 8 इसलिए है, तो हफ्ते में 2 बार, 2 तो 8 मरतबा हो जाते हैं। तो इस तरह से करेंगे तो अल्लाह का फजल हो जाता है ये। उसके बाद मेडिसिन का लेना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे यकीन है कि आप तमाम लोग जो है सही तौर पर या मुनासिब तौर पर आप जो है सही मुतवाज़न ग़िज़ा नहीं ले सकते आप, क्योंकि एक तो उसमें हो सकता है कुछ लोगों को शुगर हो सकता है कुछ लोगों को बीपी हो सकता है कुछ लोगों को डॉक्टर की तरफ से रेस्ट्रिक्शंस दिया गया हो कि इसकी वजह से जो है आप नहीं ले सकते। तो फिर उसके लिए क्या करना है कि कुछ दवाएं हैं मैं लिख रहा हूं जो बाज़ार में आसानी से मिल सकते हैं। अगर नहीं मिलते तो अब मुझे आप फ़ोन करेंगे तो मैं इंतज़ाम कर दूंगा आपको भेजने के लिए। लिख लीजिए आप, एक टैबलेट का नाम है श्योर ग्रो, यानी मतलब ये इसके खाने से ग्रोथ आपके बहुत अच्छे हो जाएगी, इसीलिए इसका नाम श्योर ग्रो दिया गया है। उसके बाद हेयर वे, तमाम हेयर्स को वेवरी शक्ल में ला करके खूबसूरत अंदाज में इसको बढ़ाएगा। उसके बाद हेयर लास्ट, यानी बालों की उम्र ज़्यादा करती है ये टैबलेट खाने से। उसके बाद न्यूट्रीकैप एच एक इतनी ज़बरदस्त, इतनी मजबूत किस्म की दवा है कि गिरने वाले बाल भी रुक जाएंगे और फिर नए बाल भी ग्रो होते चले जाएंगे। उसके बाद ज़ैफोली, एक अलग सी टैबलेट है जो अभी अभी नई निकली है, बहुत अच्छी टैबलेट है ये, आप इसका आप इस्तेमाल करेंगे, मैं बताऊंगा आपको कि ये क्या क्या नाम है। प्लस उसके बाद में एनर्जिक एमओ तो बहुत जगह नहीं मिलती, लेकिन आपको अगर नहीं मिलता तो आप फ़ोन करके डेंजो से मंगा सकते हैं आप इन्हें एनर्जिक एमओ। अब इन तमाम को क्या किस मकदार में खाना है, 1 गोली सुबह में और 1 गोली शाम में, इस तरह से इन्हें कम से कम 2 या 3 को तो आप ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। मैंने नाम आपको 6-8 नाम बताए हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 2 आप सेलेक्ट करेंगे जो पहले जो बोला हुआ हूँ मैं, उनको लेकर के आप कर सकते हैं। 2 कैप्स ट्वाइस अ डे आप कर लीजिए। प्लस उसके बाद में अलग विथ प्रोटीन पाउडर है, मैंने अभी बात शुरू की थी प्रोटीन के सिलसिले में। अगर आप प्रोटीन को नहीं समझ पाए या प्रोटीन वाली ग़िज़ा आप नहीं ले सकते तो हमारे पास एक बेहतरीन पाउडर है विच इज़ कॉल्ड प्रोटिक पाउडर। अब इस प्रोटिक पाउडर को 2 चम्मच सुबह में 2 चम्मच शाम में दूध में मिलाकर पीजिए। अगर उसका मज़ा बदमज़ा हो तो हॉर्लिक्स जैसी कोई भी चीज़ या बोर्नविटा कोई चीज़ मिला के पी सकते हैं आप, इससे भी बहुत फ़ायदा हो जाता है। ये एक विटामिन है हमारे पास जिसे विटामिन ए कहते हैं। अब ये जो है विटामिन ए, बी, ये दोनों चीज़ें इस तरह के हैं जो जिस्म के हर हिस्से के ग्रोथ में बहुत काम आते हैं। जैसे बालों का ग्रोथ भी अच्छा हो और बालों की मजबूती हो, बालों का चमकीलापन हो, तो इस तरह से विटामिन ए का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। विटामिन ए हमारे किसी एपिसोड में मैंने बताया है कि विटामिन ए किन किन वेजिटेबल्स वगैरह में मिलता है ये, तो आप इस तरह से उन वेजिटेबल्स को भी खा सकते हैं। इफ़ नॉट आप सीधे केमिस्ट के पास पहुंचिए, बोलिए विटामिन ए चाहिए हमको, तो विटामिन ए और डी 2 भी मिला के भी कुछ कैप्सूल्स मिलते हैं, आप उसको भी आप ले सकते हैं दिन में 2 बार, ऐसा कर लीजिए आप। अच्छा, बायोटिन का लफ्ज़ बहुत आता है बहुत से दवाओं में। ये एक्चुअली बायोटिन है क्या? बायोटिन एक अलग से एक विटामिन तो है नहीं, इसे क्या कहते हैं, बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप जितना भी है उस तमाम को मिला करके उसको बायोटिन कहा जाता है। तो बायोटिन का इस्तेमाल भी बहुत ज़रूरी है। तो विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई के साथ आयरन, जिंक, प्रोटीन, ये तमाम चीज़ों को देख करके आप, भाई देखो कि हम इतने तकरीबन ऑलमोस्ट 1 साल से हम लोग बोलते आए हैं कि तमाम चीज़ों के, अब उसमें आप देख कर पढ़ सकते हैं कि कौन सी चीज़ किस में है, आप वो भी करो। अच्छा, और अगर फ़र्ज़ करो इतना सब कुछ सुनने के बाद आपके जहन में कुछ ऐसे सवालात आ गए जो जिनका जिक्र मैंने नहीं किया है, तो आप मुझे सुबह 8:30 बजे व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सअप वीडियो कॉल करके मुझे पूछ सकते हैं कि क्या कैसे किया जाए, क्या किया जाए, तो मैं बराबर जवाब दूंगा। बोलिए, मैं बता रहा हूँ फिर आपको। व्हाट्सअप 8:30 बजे का मतलब 8:30 बजे करेंगे। 1-2 मिनट नीचे ऊपर हो गया तो कोई बात नहीं। तो अब जो है आप इतनी तमाम बातों का अगर आप ख्याल रख करके आप अगर अपने बालों को देखेंगे तो दुनिया के सबसे बेहतरीन बालों में से आपके बाल भी होंगे। मैं समझता हूं कि बहुत से बातों का मैंने 3 एपिसोड में पूरी तरह जवाब दिया है। फिर भी आपके जहन में कुछ रह जाता हो तो आप जो है मुझे डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं या पूछ सकते हैं। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अभी आप डॉक्टर सिवैस खान साहब से मुफीद मालूमात हासिल कर रहे थे, आपने उनको समाअत किया। डॉक्टर साहब ने इस एपिसोड में
जिन अद्वियात का ज़िक्र किया है, जिन अद्वियात के इस्तेमाल को आपको मशवरा दिया है, निहायत कारआमद हैं। आप उनका इस्तेमाल करें और डॉक्टर साहब के मशवरों पर अमल करें। मैं यकीन के साथ कहूँगा कि डॉक्टर साहब की ये मशवरे आपके हक़ में निहायत मुफीद साबित होंगे। और डॉक्टर साहब ने ये भी कहा कि आप उनको बिलमुशाफ़ा भी मुलाकात कर सकते हैं और फ़ोन कॉल पर भी आप अपने मसाइल उनके सामने रख सकते हैं और उसका हल भी दरियाफ़्त कर सकते हैं। और नाज़रीन, डॉक्टर साहब का पता और फ़ोन नंबर हम आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे। और साथ ही आप कमेंट ज़रूर करें। कमेंट से क्या होता है कि हम लोगों को मालूम होता है कि हम किस रौ में बह रहे हैं और हमें आगे इस प्रोग्राम को किस तरह कारआमद बनाया जा सकता है। और एक गुजारिश आपसे ये भी है कि आप इस प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे इस्तेफ़ादा कर सकें। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आप डॉक्टर साहब से पर्सनली भी मुलाकात कर सकते हैं और फ़ोन पर भी अपने मसाइल रख कर उसका हल जान सकते हैं। लिहाजा यहाँ आज का हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। जब बालों की बात उठती है तो मुझे फ़िल्म प्यासा का वो गीत याद आता है। और जैसे साहिर लुधियानी ने बड़े ही मज़ाहिया अंदाज में लिखा था, ये तेल मेरा है मुस्की, ना गंज रहे ना खुश्की, जिसके सर पर हाथ फिरा दूँ चमके किस्मत उसकी। नाज़रीन, अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। खुदा हाफिज़।